नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर मलेशिया जाने वाले तबलीगी जमात के लोगों से जुड़ी है। तबलीगी जमात के लोगों ने झूठ का हो जाए। उसमें बहुत सारे ऐसे नागरिक जो पैसेंजर्स थे और तीसरे मुल्क से मलेशिया के थ्रू ट्रांजिट कर रहे थे, वो मलेशिया के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए। 1382 ऐसे नागरिकों को भारतीय दूतावास ने, मैं खुद प्रयास किया 6 बार, मैं उस अवधि के अंदर 17 मार्च से 23 मार्च के अंदर 6 दफ़ा मैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पर कुआलालंपुर में गया और अपने ऑफिशियल्स के साथ वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, एयरलाइंस अथॉरिटीज़, सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ तथा लोकल सिविल एविएशन अथॉरिटीज़, उनके साथ मिलकर 1382 भारतीय नागरिक जो उस समय नो मैंस लैंड में फंसे हुए थे, उनको तुरंत हमने रूट किया। मैं आपको ये बता हाई कमिश्नर साहब, यहाँ आपको रोकूंगा। मुझे आपको वो तस्वीरें याद दिलानी पड़ेगी, वो तस्वीरें जो कि हम भारतीयों ने देखी थी और जिसमें दिखाई पड़ा था कि कई छात्र जो हैं वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं कुआलालंपुर में, वो भारत आने की गुहार कर रहे हैं। वो एक ऐसी तस्वीर थी जो प्रतीकात्मक तस्वीर थी। उस तस्वीर की तरह बहुत से लोग होंगे जो कि आना चाहते होंगे। आज की तारीख में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे मेडिकल अटेंशन की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, तमाम दूसरी दिक्कतें। आखिर क्या हो रहा है उनका जो आना चाहते थे, और वो लोग कहाँ हैं जो छात्र आना चाहते थे? उनके मदद के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है? उस तस्वीर को मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता के लिए पूरी करना चाहूँगा। जब 17 तारीख को हमारा ट्रैवल बैन लगा और 17-18 तारीख को सारी की सारी यहाँ से मलेशिया से जो फ़्लाइट्स हिंदुस्तान जा रही थी वो सब कैंसिल हो गई, तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग जो इस उम्मीद में एयरपोर्ट बैठे हुए थे कि शायद अगली फ़्लाइट अगले दिन चली जाए, वो वहाँ जमे रहे। लगभग 300 लोग, जिसमें से कुछ भारतीय स्टूडेंट्स भी थे, वो वहाँ फंस के रह गए। और ये जाहिर सी बात है कि कोई भी एयरलाइंस उस समय जहाज़ चला नहीं पा रही थी, बिकॉज एकदम ट्रैवल बैन बन गया था। हमने 2 दिन तक वहाँ इंतज़ार किया, हमने उनको अलग अलग तरीके से बातचीत की, बट वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि उनको हिंदुस्तान जाना ही है, किसी तरह से उनको वहाँ वापस जाना पड़ेगा। बट क्योंकि 18 तारीख को तुरंत ही मलेशिया ने भी मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर लगा दिया 17 तारीख को हमारे ट्रैवल बैन के बाद, तो वो लोग वहाँ फंस कर रह गए। हमने उस दौरान उन लोगों से बातचीत की और करीब 300 लोग ऐसे जिनको हम मदद करा सकते थे, अपनी बातचीत के बाद हम उनको वहाँ से एयरपोर्ट से निकाल कर ऐसे सुरक्षित स्थानों पर ले गए, अलग अलग स्थानों पर, जहाँ पर उनको हमने शेल्टर दिया, उनको हमने भोजन मुहैया कराया, उनको हमने मेडिसिन मुहैया कराई। आपको विदित ही है कि मलेशियन सरकार ने 18 मार्च के बाद तो अब तक ये मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर लगा रखा है और ये सभी नागरिकों को, अपने तथा विदेशी नागरिकों को हिदायत दी गई है कि वो ट्रैवल ना करें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए। तो हमने इन सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर सुरक्षित रखा हुआ है। हम उनको खाना मुहैया करा रहे हैं, हम उनको और मदद दे रहे हैं और वो आज के दिन वहाँ सुरक्षित हैं। जैसे ही भारत में ट्रैवल शुरू होगा, कमर्शियल फ़्लाइट शुरू होंगी, मलेशिया कमर्शियल फ़्लाइट्स को अलाउ करेगा, भारत कमर्शियल फ़्लाइट्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा, हम दोबारा से तैयार हो जाएंगे इन लोगों को भेजने के लिए। मलेशिया जो है वो आज मददगार है, लेकिन कुछ महीने पहले हमारी थोड़ी तलखियाँ थी और वो महाथिर मोहम्मद की जब सरकार थी तब हमने देखा था। लेकिन आज की तारीख में हाई कमिश्नर साहब, आपने देखा भारत ने किस तरह से दिल खोलकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई करना जिन देशों को है, उसमें से मलेशिया को चुना। क्या नई सरकार के साथ जो संबंध हमारे हैं वो इस तरह के हैं, दिक्कतों को एक साथ मिलकर फेस करना और भारतीयों की वहाँ मदद करना? क्या आपको वो उचित कोऑपरेशन मिल रहा है मलेशिया की सरकार से? मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई सरकार प्रधानमंत्री तान श्री मोहिउद्दीन के नेतृत्व में जो मलेशिया में आई एंड ऑफ फरवरी, उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा बन गया है। ये सरकार ये समझती है कि उसकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में भारत के साथ संबंध अच्छे करना तथा सामरिक दृष्टि से मजबूत करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये विदित ही है कि मलेशिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समकालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नजीब के साथ शुरू किया था। जहाँ तक तबलीगी जमात का ताल्लुक है, मैं बताना चाहूँगा कि 28 फरवरी से 3 मार्च के दौरान मलेशिया के पेटलिंग जिया मॉस्क में तबलीगी जमात की मीटिंग हुई थी। भारत समेत कई मुल्कों से इस तबलीगी जमात की मीटिंग में लोग शामिल हुए और अगर आप मलेशिया में कोविड की संख्या देखेंगे तो अचानक ही कोविड की संख्या मलेशिया में इस जमात की मीटिंग के बाद बढ़ी।
इसी तरह से दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में तबलीगी जमात के मार्च मध्य में एक मीटिंग हुई थी। मलेशिया समेत कई मुल्कों से जमात के लोगों ने इसमें शिरकत की। भारत में जो बड़ी संख्या में, जैसे आपने बताया है, कोविड के केसेस बढ़े हैं, वो इस जमात के कुछ कारण बढ़े हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दोनों देशों की सरकारें, हमारे स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित मंत्रालय इस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं तथा मलेशिया में तथा भारत में ऐसे जो संक्रमित जमाती लोग हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन प्रयासों के तहत हम इस क्वारंटीन के तहत हम इस समस्या को कंट्रोल कर सकेंगे। जी, बस एक जुड़ा हुआ प्रश्न है हाई कमिश्नर साहब कि देखिए, आपने खुद कहा वहाँ और यहाँ इन दोनों जगहों पर जब बैठक होती है तो उसके बाद से संक्रमण में तेजी आती है, चाहे वो मलेशिया हो चाहे वो भारत हो। आप मानते हैं कि जिस तरह से वहाँ से लोग चले आए, पहले शायद वीज़ा दे दिया गया था या उस वक्त दिया गया वीज़ा, या किस तरह से हुआ? क्योंकि हमेशा ये कहा जा रहा है कि अगर एयरपोर्ट्स पर निगरानी होती तो शायद भारत में कम से कम संक्रमण का ये जो फासला है, ये जो सिलसिला है, इतना बड़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं मलेशिया को उसमें इस तरह से देखा जा रहा है कि वहाँ से जो लोग आए वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान की वजह बन गए। अधिकांशतः जमाती जो भारत में ट्रैवल किए हैं, चाहे वो मलेशिया से ट्रैवल किए हैं या और आप जानते हैं कि करीब 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ से जमातियों ने हिंदुस्तान में ट्रैवल किया है। इंडोनेशिया में बहुत बड़ी संख्या है। ये अधिकांशतः ये जमाती एक पर्टिकुलर वीज़ा लेके आना चाहिए था। अगर आप रिलीजियस कांग्रेगेशन के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए भारतीय वीज़ा के अंदर प्रावधान है कि एक पर्टिकुलर टाइप का वीज़ा आपको लेना है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांशतः जो वीज़ा इस्तेमाल हुए हैं जमातियों के मूवमेंट में, वो ई वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा इस्तेमाल हुए हैं, तो जिसके बारे में ना तो विदेश मंत्रालय को, ना तो हमारे विदेशी मिशंस को और ना ही इमिग्रेशन को पता होगा। बिकॉज अगर कोई आदमी टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है तो उससे ये पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप रिलीजियस कांग्रेगेशन के लिए आ रहे हैं, किसी और काम के लिए आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि गलत वीज़ा पे वो लोग भारत में और ऐसे ही अन्य मुल्कों में वो लोग जहाँ पे भी जमाती गए हैं अलग अन्य मुल्कों में, उन्होंने ट्रैवल किया है। हाई कमिश्नर मृदुल कुमार, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।